अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया कप्तान मिल चुका है, अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश बीजेपी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका यह संशय विश्वास में बदल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कैसे बीजेपी आला कमान ने एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को नामित किया है जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के भी नाक में दम कर देगा। क्योंकि बीते कई महीनों से मोहन सरकार पटरी से बेपटरी चल रही है। केंद्रीय बीजेपी लगातार शिक्षा का पाठ, राजनीति का पाठ मध्य प्रदेश की बीजेपी को दे रही है, लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है। केंद्रीय बीजेपी को यह विश्वास हो चुका है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनके बस का मध्य प्रदेश नहीं बचा है। लेकिन तब भी 2023 विधानसभा चुनाव और 2028 विधानसभा चुनाव के बीच का जो कार्यकाल है, उसे मोहन यादव को ही निभाना है। इसके साथ साथ 2028 विधानसभा चुनाव को भी साधना है, उसको लेकर भी एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को करनी है। इस लहजे से अगर देखा जाए तो ये बात तो निश्चित तौर पर निकल कर आती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक नई दिशा देने के लिए केंद्रीय बीजेपी ने एक नया मुखिया का चयन किया है। जिस मुखिया की अगुवाई में पूरा मध्य प्रदेश चलेगा, उसके अधीनस्थ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी काम करना होगा। अभी तक बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश की कमान केंद्रीय बीजेपी के हाथ में है और केंद्रीय बीजेपी मध्य प्रदेश के मेन स्टीयरिंग पर बैठकर घुमा रही है। लेकिन केंद्रीय बीजेपी ने कुछ समय के लिए उस स्टीयरिंग पर बैठने का एक विश्वास दिया था कि चलो, जब तक अनुभव और एक्सपीरियंस मोहन यादव जी को नहीं है, तब तक मार्गदर्शन और वो गली रास्ते बताकर हम अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी को ये लग रहा है कि मोहन यादव के अंदर कभी भी अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है और अगर मोहन यादव के भरोसे पूरे मध्य प्रदेश की सत्ता को छोड़ दी जाए तो नैया डूब जाएगी। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा दिन निकल कर आने वाला है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में उस उबलते तवे के बुलबुले की तरह मध्य प्रदेश की राजनीति धधकने लगी है। जिस तरह से ईंट के भट्टे में आग लगाकर और उन ईंटों को पकाया जाता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की सियासत अभी वर्तमान में धधकने लगी है। उसमें कौन खरा उतरता है, कौन उसका असली बादशाह होगा, अब ये तो ईंट का भट्टा या फिर राजनीति का भट्टा पक जाने के बाद ही साफ होगा। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि आखिर मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा, मध्य प्रदेश का असली बादशाह, असली कप्तान कौन होगा, जिसकी अगुवाई में 2028 का विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ने वाली है। अभी तक मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के हाथ में था। बीडी शर्मा की अगुवाई में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 का एक अच्छा नतीजा था। कयासों के दौर तो ये भी है कि क्या बीडी शर्मा को एक बार फिर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नवा कवा करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात का भी मैं प्रमाण दूंगा। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक बंद कमरे में मीटिंग होती है। उस बंद कमरे में 18 से 20 मिनट तक वार्तालाप होती है और उस वार्तालाप के दरमियान एक केंद्रीय कैबिनेट की महिला मंत्री 20 मिनट तक बाहर, दरवाजे के बाहर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए इंतजार करती रही। सियासत में ये भी बहुत हवा की तरह उड़ता रहा। कल से यह मैं सुन रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच आखिर क्या बात हुई, असल बात क्या हुई और असलियत में होने क्या वाला है। शिवराज सिंह चौहान खुश क्यों हैं, कैलाश विजयवर्गीय खुश क्यों हैं। लेकिन इससे पहले ये आप जान लीजिए कि कितने गुटों में बीजेपी के नेता अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कतार में खड़े हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने हितैषी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने एक हितैषी नेता जिनका नाम हेमंत खांडेलवाल है, उनको मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन ये कतई नहीं होगा
ये बात सत्य हो रही है, क्योंकि अगर मोहन यादव जैसे और उन्हीं का पसंद मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाता है तो फिर बीजेपी मध्य प्रदेश की नैया डूब ही जाएगी। इन नेताओं के अलावा मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक अलग लिस्ट है, उनकी एक अलग कतार है। और इन तीनों कतार के अलग अलग नेता हैं और ये तीनों कतार के अलग अलग नेता अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष का चयन करवाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी नेता के चहेते नेता का चयन होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब मध्य प्रदेश में स्वयं उतरकर फील्डिंग करना चाहती है, क्योंकि 2028 का विधानसभा चुनाव बहुत ही मुश्किल भरे क्षण देखे जा सकते हैं। जिस तरह से वर्तमान के हालात मध्य प्रदेश में हैं, पूरी बीजेपी की फजीहत मध्य प्रदेश में हो रही है। विपक्ष लगातार बीजेपी के सर पर चढ़कर और बोल रहा है, लेकिन अभी हालात क्या हैं और क्यों ऐसे हालात बन गए हैं, और बीजेपी अभी तक यह टालती क्यों आई है? प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर लगातार जो अटकलें हैं वो अटकलें टलती क्यों आई हैं, ये भी जानना अत्यंत दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी अभी तक उस हीरे की तलाश कर रही थी, और वो हीरा, वो कोहिनूर कौन है जिसे बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है। लेकिन सिलसिलेवार आपको बताते हैं कौन कौन इस रेस पर दौड़ रहे हैं। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कवायद बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिस पर फ्रंट लिस्ट पर जो मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव हैं, उनके चहेते नेता हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं, वरिष्ठ कद्दावर और एक अनुभवी नेता हैं। मोहन यादव जी चाहते हैं कि हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष या फिर कप्तान बनाया जाए, लेकिन इस पर बहुत संशय है, बहुत, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत संशय है। इसके आगे अभी एक चर्चा तेज हुई कि ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक स्वर्ण से ही मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालता आया है, चाहे जो भी हो। इस पर कई नेता हैं, जिस पर नरोत्तम मिश्रा पूर्व में गृह मंत्री रहे, इनका भी नाम तेजी से और जोरों से आगे चलता रहा है। रामेश्वर शर्मा हो गए, सांसद आलोक शर्मा हो गए, आशीष दुबे हो गए, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हो गए, ये भी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई नेता दिल्ली से भोपाल तक प्रभात फेरी भी लगाना शुरू कर दिया है, अपना जैक लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अभी एक विवाद चला था अंबेडकर प्रतिमा को लेकर, जिस पर ग्वालियर हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर बन रही थी, जिसको साधने के लिए अगर बीजेपी अंबेडकरवादी या फिर दलित या फिर जो आदिवासी चेहरा है उन सबको साधने की बात अगर आती है, क्योंकि अभी अंबेडकर का विवाद जोरों से चल रहा है और चुनाव आने वाले टाइम पर है, बात तो ये भी निकल कर आती है कि मध्य प्रदेश में लगभग 22% आदिवासी वोटर हैं, और उन 22% आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी यह अंबेडकर रूपी जो राजनीतिक गेम है खेल सकती है। इसको लेकर अगर देखती है अंबेडकर प्रतिमा को लेकर या फिर आदिवासियों को साधने की बात अगर करती है, तो खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह हैं, आदिवासी चेहरा है। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक है कुंवर सिंह टेकाम धौहानी विधानसभा क्षेत्र के। वहीं राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, ये नेता कतार में हैं। इन नेताओं के पीछे बड़े बड़े जैक, बड़े बड़े हाथ हैं, लेकिन बीजेपी कुछ और सोचती है। बीजेपी किसी नेता के भविष्य कैरियर के बारे में नहीं सोचती। बीजेपी अपने स्तंभ और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए सोचती है। उसकी जड़ें आदिवासी चेहरा को साधने से हो, ब्राह्मण समुदाय को साधने से हो, या फिर पूरे मध्य प्रदेश को साधने के लिए एक ऐसा समुदाय की तलाश, एक ऐसे नेता की तलाश जो सबको एकजुट कर रखे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था बहुत कुछ सोचकर। आने वाला टाइम, मोहन यादव एक शिक्षित नेता हैं और मध्य प्रदेश को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उन सभी उम्मीदों में भारतीय जनता पार्टी के पानी फिर गया। हालात मध्य प्रदेश के वर्तमान में देखे जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर बन रहा है। अब बात ये रह गई कि बीजेपी मध्य प्रदेश का मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाना चाहती है। वो कौन नेता है जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी जिम्मेदारी थमाना चाहती है, क्योंकि मोहन यादव के बस का मध्य प्रदेश नहीं है। और अगर मोहन यादव के भरोसे रहे तो 2028 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब बीजेपी तलाश कर चुकी है, तलाश जारी थी लेकिन तलाश पूरी हो गई है। बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की एक बैठक हुई है, और उस बैठक के अंदर क्या बातें हुई ये अभी तक निकल कर नहीं आया है। लेकिन अब राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं
कि मध्य प्रदेश का सबसे अनुभवी, सबसे होशियार, समझदार और मध्य प्रदेश को एक पटरी पर लाने वाला नेता नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में किसी को बैठने की इजाज़त नहीं थी, दरवाज़ा बंद कर अंदर बातें हुई हैं। अब ये सियासत गर्म हो गई है कि कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सभी नेता फेल हैं क्योंकि हर नेता अपने लिए सोचता है, लेकिन बीजेपी कभी भी किसी नेता के लिए नहीं सोचती है। उस नेता का राजनीतिक कैरियर हो, लेकिन वो ऐसा काम करे कि बीजेपी के जड़ों को सींचे, जिससे बीजेपी की जड़ें ना उखड़े, क्योंकि जब बीजेपी की जड़ें मजबूत रहेंगी उसके ऊपर फल लग सकेंगे। ऐसे में इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय को सबसे एक अच्छा नेता और अनुभवी, एक्सपीरियंस और मध्य प्रदेश की सत्ता और कमान को चलाने वाला नेता माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी कैलाश विजयवर्गीय के सामने नहीं चलती है। ऐसे में ये कयास अब जोरों से हो गए हैं और बहुत जल्द जुलाई के पहले हफ्ते में ही मध्य प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिस पर अब ये सियासत गर्म हो गई है कि इस बीच कितने नेताओं के बीच घमासान होगा, कितने नेता नाराज होंगे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं से जैक लगाना भी शुरू कर दिया है और जो नेता, जिस नेता को वो पद नहीं मिलेगा वो निश्चित तौर पर नाराज होगा, और नाराज अगर होगा तो उसे किस तर्ज पर मनाया जाएगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।